समाज में ऐसे भी तमाम दरिंदे हैं जो बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को भूलकर बेटी को औरत की नजर से देखने लगते हैं। जयप्रकाश गुप्ता ऐसा ही दरिंदा था जो बाप से हैवान बन गया और हैवान से हत्यारा। 25 वर्षीय राधा गुप्ता पता नहीं क्यों सुबह से बेचैन सी थी। घर के किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। रह रह कर वह कभी कमरे से किचन में जाती और कभी किचन से कमरे में। उसने यह क्रिया कई बार दोहराई तो कमरे में बैठे पति सुनील से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है राधा, मैं काफी देर से देख रहा हूं कि तुम किचन और कमरे के बार बार चक्कर लगा रही हो। आखिर बात क्या है? आपको क्या बताऊं? मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, राधा ने झिझकते हुए उत्तर दिया। पता नहीं, सुबह से ही मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा। जी भी बहुत घबरा रहा है। तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी? पति ने पूछा। हाँ, तबीयत ठीक है। तो फिर क्या बात है, मन क्यों घबरा रहा है? कहो तो तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखा दूं? अरे नहीं, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में भली चंगी हो जाऊंगी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि मैं ड्यूटी पर चला जाऊंगा, फिर रात में ही घर लौटूंगा। इस बीच कुछ हो गया तो? अरे बाबा, मैं कहती हूं मुझे कुछ नहीं होने वाला। मेरी फिक्र मत करिए, आप आराम से ड्यूटी जाइए। वैसे भी कोई बात होती है तो घर वाले हैं न मुझे संभालने के लिए, कहकर राधा कमरे से किचन की ओर चली गई। इस बार किचन से वह पूरा काम निपटाकर निकली थी। पति को खाना खिलाकर ड्यूटी भी भेज दिया। काम निपटाकर वह बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। फोन उठाकर उसने देखा तो स्क्रीन पर उसके पापा जयप्रकाश गुप्ता का नंबर था। राधा ने झट से चहकते हुए कॉल रिसीव की। उस दिन राधा को अपने पिता की बातों से मायूसी महसूस हुई तो उसने उनसे इसकी वजह जाननी चाहिए। जयप्रकाश ने कहा, क्या बताऊं बेटी, मुझसे एक अनर्थ हो गया। अनर्थ? कैसा अनर्थ? राधा ने पूछा। बेटी, आवेश में आकर मैंने अपने ही हाथों फूल सी छोटी बेटी प्रिया को मौत के घाट उतार दिया। क्या? प्रिया को आपने मार डाला? राधा चीखती हुई बोली। हाँ बेटी, उसकी चरित्रहीनता ने मुझे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे सुधरने के कई मौके दिए लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और मेरे हाथों यह अनर्थ हो गया। ये क्या किया आपने पापा? मेरी बहन को मार डाला। इतना कहकर राधा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और निढाल होकर दहाड़ मारने लगी। अचानक बहू के रोने की आवाज सुनकर उसके सास-ससुर घबरा गए कि अभी तो भली चंगी किचन से अपने कमरे में गई है, फिर अचानक उसे हो क्या गया कि दहाड़ मारकर रोने लगी। वे दौड़े भागे बहू के कमरे में पहुंचे तो देखा कि बहू बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही थी। उसके ससुर ने जब बहू से रोने की वजह पूछी तो उसने पूरी बात उन्हें बता दी। बहू की बात सुनकर ससुर भी चौंक गए कि समधी ने ये क्या कर दिया। थोड़ी देर बाद जब राधा थोड़ी सामान्य हुई तो उसने पति को फोन करके सारी बातें बता दी। सुनील भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पत्नी के तहेरे भाई विनोद को फोन करके यह बात बताकर उससे पूछा कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद विनोद इस नतीजे पर पहुंचे कि बात पुलिस को बता देनी चाहिए क्योंकि यह मामला हत्या से जुड़ा है। आज नहीं तो कल यह राज खुल ही जाएगा। विनोद ने सुनील से कहा कि वह एसएसपी को फोन करके इसकी सूचना दे रहा है। उसके बाद गोला थाना जाकर वहां के एसओ से मिल लेंगे। विनोद ने उसी समय एसएसपी डा सुनील गुप्ता को अपना परिचय देते हुए पूरी घटना की जानकारी दे दी। मामला हत्या का था, इसलिए उन्होंने थाना गोला के एसओ संजय कुमार को तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। कप्तान के आदेश पर एसओ संजय कुमार 17 अगस्त को ही जयप्रकाश गुप्ता के विशुनपुर स्थित घर पहुंचे। जयप्रकाश उस समय घर पर ही था। सुबह सुबह दरवाजे पर पुलिस को देखकर जयप्रकाश की जान हलक में फंस गई। उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई।
एसओ संजय कुमार ने जयप्रकाश से उसकी बेटी प्रिया के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 27 जुलाई 2019 को बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। बाद में सिर को प्लास्टिक के एक बोरे में भरकर उरुवा थाना क्षेत्र में फेंक दिया और धड़ वाले हिस्से और उसके पहने कपड़े दूसरे प्लास्टिक बोरे में भरकर गोला थाना क्षेत्र के चेनवा नाले में फेंक दिए थे। प्रिया का सिर और धड़ बरामद करने के लिए पुलिस उसे मौके पर ले गई। उसकी निशानदेही पर चेनवा नाले से धड़ बरामद कर लिया। 22 दिनों से धड़ पानी में पड़े रहने की वजह से सड़कर कंकाल में तब्दील हो चुका था। पुलिस ने कंकाल को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन उसके सिर का कहीं पता नहीं चला। एसओ संजय ने जब उससे पूछा कि तुमने अपनी ही बेटी की हत्या क्यों की, तो दबी जुबान में जयप्रकाश गुप्ता ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर वही नहीं, वहां मौजूद सभी ने अपने दांतों तले अंगुलियां दबा लीं। कलयुगी पिता जयप्रकाश ने रिश्तों की मर्यादा का खून किया था। कंकाल बरामद होने से करीब 22 दिनों से रहस्य बनी प्रिया के राज से पर्दा उठ चुका था। बहन की हत्या से राधा बहुत दुखी थी। उसे पिता की घिनौनी करतूत पर गुस्सा आ रहा था। राधा ने साहस का परिचय देते हुए पिता जयप्रकाश के खिलाफ धारा 302, 201, 120 बी भादनसन के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। जयप्रकाश गुप्ता से पूछताछ के बाद इस मामले की जो घिनौनी कहानी सामने आई, उसे सुनकर सभी हैरान रह गए। करीब 55 वर्षीय जयप्रकाश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के विशुनपुर राजा बुजुर्ग गांव का रहने वाला था। वह गल्ले का कारोबार करता था। करीब 15 साल पहले उसने विशुनपुर राजा बुजुर्ग गांव में मकान बनवा लिया और परिवार के साथ रहने लगा था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां राधा और प्रिया थीं। जयप्रकाश को बेटे की चाहत थी, लेकिन बेटा नहीं हुआ। तब उसने बेटियों की परवरिश बेटों की तरह की। वह छोटे से खुशहाल परिवार के साथ जीवनयापन कर रहा था। दुकान से भी उसे अच्छी कमाई हो जाया करती थी। जयप्रकाश गुप्ता की गृहस्थी की गाड़ी बड़े खुशहाल तरीके से चल रही थी। पता नहीं उसकी गृहस्थी को किसकी नजर लगी कि सब कुछ छिन्न-भिन्न हो गया। बात साल 2009 की है। अचानक उसकी पत्नी की मौत हो गई। उस समय उसकी दोनों बेटियां 10 से 12 साल के बीच की थीं। बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी जयप्रकाश पर आ गई थी। जयप्रकाश के बड़े भाई राधा और प्रिया को दिल से अपनी बेटी मानते थे और उन्हें उसी तरह दुलारते भी थे। प्रिया को तो वह बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करते थे। इसी तरह दोनों बेटियों की परवरिश होती रही। बड़ी बेटी राधा शादी योग्य हो चुकी थी। राधा के सयानी होते ही जयप्रकाश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता था। उसके लिए वह लड़का देखने लगा। गोला इलाके में ही उसे एक लड़का पसंद आ गया तो जयप्रकाश ने सन 2015 में राधा की शादी कर दी। राधा की विदाई के बाद घर में जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रिया ही रह गए। धीरे धीरे प्रिया भी सयानी हो चुकी थी। बात 2 साल पहले की है। प्रिया बाथरूम से नहाकर बाहर निकल रही थी। गीले बदन से उसके कपड़े चिपक गए थे। इत्तेफाक से उसी समय जयप्रकाश किसी काम से घर में आया। उसकी नजर बेटी प्रिया पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाग उठी और उसके शरीर में वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। उस वक्त उसे प्रिया बेटी नहीं, एक औरत लगी। वह उसके तन को नोचने की सोचने लगा। इसके बाद जयप्रकाश यही सोचता रहा कि प्रिया को कब और कैसे अपनी हवस का शिकार बनाए। इसी तरह 1 सप्ताह बीत गया। एक रात जब प्रिया अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, तभी जयप्रकाश दबे पांव उसके कमरे में पहुंचा और सो रही बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पिता के कुकृत्य से प्रिया बिलबिला उठी। हवस पूरी करके जयप्रकाश ने प्रिया को धमकाया कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। पिता की धमकियों से वह बुरी तरह डर गई और अपना मुंह बंद कर लिया।
उस दिन के बाद से जयप्रकाश प्रिया को अपना शिकार बनाता रहा। पिता की घिनौनी हरकतों से प्रिया बहुत दुखी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपनी पीड़ा किससे कहे। जयप्रकाश ने उस पर इतना कड़ा पहरा बैठा दिया था कि वह किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। पिता के अत्याचार से बचने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रिया गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगी। वहां रहते हुए वह एक मॉल में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगी ताकि किसी पर बोझ न बन सके और उसकी जरूरतें भी पूरी होती रहें। बेटी तो बेटी होती है। भले ही वह कुकर्मी पिता से दूर रह रही थी, लेकिन उसे पिता की यादें बराबर सताती रहती थीं, इसलिए वह बीच बीच में घर आ जाती थी। वह जब भी घर आती थी, पिता उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था। 26 जुलाई 2019 को प्रिया घर गई थी। इससे अगली रात 27 जुलाई को जयप्रकाश ने उससे संबंध बनाने की कोशिश की। प्रिया ने इस बार पिता की मनमानी नहीं चलने दी और विरोध करने लगी। कामाग्नि में जलते पिता जयप्रकाश ने आव देखा न ताव, उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। पिता से हैवान और हैवान से दरिंदा बना जयप्रकाश पूरी नीचता पर उतर आया था। उसने बेटी की मौत के बाद उसकी लाश के साथ अपना मुंह काला किया। जब उसकी कामाग्नि शांत हुई तो उसे होश आया। उसकी आंखों के सामने फांसी का फंदा झूल रहा था। वह सोचने लगा कि प्रिया की लाश से कैसे छुटकारा पाए। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। वह कमरे में गया और वहां से तेजधार वाला चाकू ले आया। चाकू से उसने प्रिया का सिर और धड़ अलग कर दिया। सिर और धड़ अलग करने से फर्श पर खून ही खून फैल गया। फिर उसने बेटी के शरीर से उसके सारे कपड़े उतार दिए और उन्हीं कपड़ों से फर्श पर फैले खून को साफ किया ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। इसके बाद वह कमरे के अंदर से प्लास्टिक के सफेद रंग के 3 बोरे ले आया। उसने एक बोरे में सिर, दूसरे में धड़ और तीसरे में प्रिया के खून से सने कपड़े रखे। रात 2 बजे के करीब जयप्रकाश ने अपनी मोपेड पर तीनों बोरे लाद दिए और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकल गया। सिर को उसने उरुवा थाने के अंतर्गत आने वाली एक जगह की झाड़ी में फेंक दिया। फिर धड़ और कपड़े वाले बोरों को लेकर वह वहां से गोला के चेनवा नाला पहुंचा। नाले में उसने दोनों बोरे ठिकाने लगा दिए। इसके बाद वह घर लौट आया और हाथ मुंह धोकर इत्मीनान से सो गया। पते की बात यह रही कि प्रिया के अक्सर गोरखपुर में रहने की वजह से उसके अचानक गायब होने पर किसी को शक नहीं हुआ। अब जयप्रकाश को एक बात की चिंता खाए जा रही थी कि भले ही लोग यह समझते हों कि प्रिया गोरखपुर में नौकरी कर रही है, लेकिन यह बात ज्यादा दिनों तक राज नहीं रह सकेगी। एक न एक दिन पुलिस इस हत्या से पर्दा हटा ही देगी तो वह उम्र भर जेल की चक्की पीसेगा। उसने सोचा कि क्यों न ऐसी चाल चली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने दामाद पर ही साली यानी प्रिया के अपहरण का आरोप लगाने की योजना बनाई। इससे जयप्रकाश का फायदा ही फायदा था। भविष्य में वह न तो कभी प्रिया की तलाश कर सकता था और न ही उसकी हत्या का राज खुल सकता था। वक्त जयप्रकाश का बराबर साथ दे रहा था। कुछ दिन बाद जयप्रकाश ने दामाद सुनील के पिता को फोन कर प्रिया के गायब होने की सूचना दी। बातचीत में उसने बेटी के गायब होने के पीछे सुनील का हाथ होने का आरोप लगाया। सुनील के पिता समधी का आरोप सुनकर चौंके। उन्होंने इस बारे में बेटे सुनील से बात की तो साली के अपहरण का आरोप खुद पर लगने से सुनील सन्न रह गया। उसने यह बात पत्नी राधा को बताई। राधा भी पति की बात सुनकर हैरान थी। राधा ने उसी समय पिता को फोन किया तो जयप्रकाश ने सुनील पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देनी शुरू कर दी। राधा ने पिता की धमकी सुनी और सोच में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ पिता का घिनौना सच और दूसरी तरफ अपने पति और बहन का सम्मान। उसने हिम्मत जुटाई और एक कड़ा फैसला लिया। राधा ने सोचा कि सच को सामने लाना ही सबसे सही तरीका है।
राधा ने अपने पति सुनील और तहेरे भाई विनोद के साथ मिलकर पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता से मिलकर सारी घटना की जानकारी दी और जयप्रकाश के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय में जयप्रकाश के अपराधों का पर्दाफाश हुआ। उसकी सारी करतूतें सामने आईं और उसे अपनी कुकर्मों की सजा मिली। प्रिया के साथ हुई अन्याय और उसकी हत्या के लिए जयप्रकाश को कड़ी सजा दी गई। राधा और सुनील ने मिलकर प्रिया की याद में एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और उन्हें न्याय दिलाएगा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी बहन प्रिया की स्मृति को हमेशा जीवित रखेंगे और उसके नाम पर अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। धन्यवाद इस कहानी को पढ़ने के लिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी समर्थन हमें और ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा।